गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछली क्लास में हमने 8.4 के कुछ प्रश्न हल किए थे। अब पांचवा प्रश्न है 15 की घात 1/4 का सन्निकट मान ज्ञात करना है। 1/4 का मतलब है 1/4 घात का मतलब है इसका चौथा मूल। तो 15 के निकटतम ऐसी संख्या जिसका हम चौथा मूल ज्ञात कर सकते हैं और वो जो मान है वो कितना होगा, तो वो मान होगा 16। 16 की घात 1/4 का मान ज्ञात कर सकते हैं जो कि 2 होता है, और 16 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो मान 15 आएगा। तो 16 - 1 की घात 1/4। तो यहाँ ये जो 16 है, ये 16 तो किसका मान हो जाएगा? x का मान। तो x बराबर तो हो गया 16 और डेल्टा x बराबर मान हो जाएगा -12। इसको फलन के रूप में जब अपन लिखेंगे तो y बराबर x की घात 1/4। x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो मान हो जाएगा dy/dx बराबर 1/4 इंटू x की घात n-1। 1/4 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा? -3/4। तो dy/dx बराबर ये मान हो जाएगा 1/4 x की घात 3/4। इसके बाद सन्निकट परिवर्तन हम ज्ञात करें जो होता है डेल्टा y बराबर होता है dy/dx इंटू डेल्टा x। यहाँ dy/dx का मान रखें कितना है? 1/4 x की घात 3/4। तो डेल्टा y बराबर 1/4 x की घात 3/4 इंटू डेल्टा x। x की जगह 16 रख दो, डेल्टा x की जगह -1 रख दो। तो डेल्टा y बराबर 1/4 इंटू x का मान 16, 16 की घात 3/4 इंटू डेल्टा x का मान रख दिया -1, या डेल्टा y बराबर -1/4 गुणा 8। देखो 16 की घात 3/4, तो 16 की घात 3/4 वैसे हल कर सकते हो आप। 16 की घात 1/4 की घात 3, 16 की घात 1/4 का मान होगा 2, तो 2 की घात 3 और 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। तो इसका मान 8 आ गया। तो बराबर ये मान आपको प्राप्त हो गया -1/32। फिर सन्निकट मान ज्ञात करें अपन। तो सन्निकट मान बराबर y प्लस डेल्टा y की जगह मान है x की घात 1/4 प्लस डेल्टा y। तो x का मान, x की वैल्यू कितनी है आपके पास? 16। x का मान कितना? 16। x की जगह यदि अपन 16 रखेंगे तो बराबर ही मान हो गया 16 की घात 1/4 माइनस डेल्टा y का मान रख दिया 1/32 माइनस का। 16 की घात 1/4 का मान जब अपन निकालें तो y प्लस डेल्टा y बराबर 16 की घात 1/4 का मान 2 माइनस 1/32, या 32 यदि हम लघुत्तम लें 2 से गुणा होगा 64 - 1, और 64 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 63/32। ये 63/32 इसका मान है। अब इसका सन्निकट मान नहीं, दशमलव स्थान तक ज्ञात करना होता तो हम 63 के अंदर 32 का भाग देते हैं। तो 63 के अंदर जब हम 32 का भाग देंगे एक बार, बच जाएगा 1, 31, फिर एक 0 यदि हम लेंगे तो यह आ जाएगा दशमलव, और उसके बाद 9 बार भाग चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 बार। यहाँ मान बच गया आपके पास 9 दूनी 18, 1, 9 तीन 27 और 1 28, 288, 12 10 22। उसके बाद फिर एक 0 यदि अपन और ले लें तो 32, फिर जाएगा 6 के 80, 6 दूनी 12, 192, 6 बार, और यहाँ बच गया आपके पास 8, 12, 8 और 20 28। फिर 0 यदि अपन ले लेंगे तो उसके बाद फिर मतलब 1 दशमलव बराबर ये माना जाएगा 1.968। ये इसका आप निकटतम मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका जो निकटतम मान है वो क्या होगा? 1.968। फिर अगला प्रश्न है इसमें आपको √401 का मान ज्ञात करना है।
तो अंडर रूट 401 के निकटतम मान क्या होगा जिसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। 401 के निकटतम ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं 400 का वर्गमूल कर सकते हैं अपन। तो बराबर इस मान को हम लिख देंगे 400 और 400 में 1 जोड़ेंगे तो 401 हो जाएगा। तो अक्स की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, अक्स का ये तो अक्स का मान हो गया आपका 400 और ये जो जुड़ रही है ये राशि डेल्टा अक्स का मान हो गया, डेल्टा अक्स का मान 1 हो गया। फलन के रूप में जब आप लिखेंगे y बराबर इसकी जगह अक्स लिखेंगे, इसकी संख्या का रूट है तो रूट अक्स हो जाएगा। और अब अक्स के सापेक्ष अवकलन करके पहले हम dy बटे dx ज्ञात करें तो dy बटे dx बराबर रूट अक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट अक्स। और जब सैनिकट परिवर्तन हम ज्ञात करें तो सैनिकट परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा वाई किसके बराबर होता है, ये डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल्टा अक्स के। तो बराबर हो गया डी वाई बटे डी एक्स इंटू डेल्टा अक्स, या डेल्टा वाई बराबर डी वाई बटे डी एक्स का मान रखो 1/2 अंडर रूट अक्स इंटू डेल्टा अक्स। अक्स की वैल्यू रख दो 400, डेल्टा अक्स की वैल्यू रख दो 1, तो डेल्टा वाई बराबर मान हो जाएगा 1/2 अंडर रूट अक्स की जगह 400 गुना डेल्टा अक्स की जगह मान 1। और इससे आपको डेल्टा वाई का मान जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, 400 का वर्गमूल करेंगे कितना होगा 20, तो बराबर ये मान हो गया 1/2 गुना 20, या बराबर ये मान आ जाएगा 1/40। ये इसका मान प्राप्त हो गया। 1/40 का मतलब 1 में भाग दे दो 40 का, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लो, 0 लिया फिर भी नहीं जा रहा तो 1 0 ले लो, 40 गुणी 80 बच के 20, 40 बन जो 200.025, तो बराबर ये मान आ गया 0.025। इसके बाद सैनिकट मान ज्ञात करेंगे हम इसका, तो सैनिकट मान क्या होता है, सैनिकट मान बराबर होता है y प्लस डेल्टा वाई। वाई की वैल्यू y बराबर क्या आपके पास अंडर रूट अक्स, तो y की जगह रख दिया हमने अंडर रूट अक्स प्लस डेल्टा वाई, अक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू रख दो। अक्स बराबर कितना 400, तो ये मान हो जाएगा आपका अंडर रूट 400 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास 0.025, और 400 का वर्गमूल कितना होगा 20, इसकी जगह मान आ जाएगा 20 प्लस 0.025, इसको जब जोड़ेंगे तो आपके पास मान आएगा 20.025। ये अंडर रूट 401 का सैनिकट मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें, तीन 3.968 की घात 3/2 का मान ज्ञात करना है। 3.968 की घात 3/2 का मान, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.968 की घात 3/2 बराबर 4 माइनस 0.032 की घात 3/2। कि 4 में इसको घटाएंगे तो ये मान प्राप्त होगा। तो अक्स का जो मान है वो तो कितना 4 आपके पास, और डेल्टा अक्स का जो मान है वो कितना -0.03। फलन के रूप में जब आप इसको लिखेंगे तो ये मान आपका होगा y बराबर अक्स, घात कितने इसमें 3/2, तो अक्स की घात में कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। अब अक्स के सापेक्ष जब अपन अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होगा dy बटे dx, इसका अवकलन करोगे तो n 3/2, अक्स की घात n-1, 3/2 में 1 घटाएंगे तो 1/2, या dy बटे dx बराबर आपको मान प्राप्त होगा 3/2 इंटू अंडर रूट अक्स। 1/2 घात है तो रूट अक्स के रूप में लिख सकते हैं। अब सैनिकट परिवर्तन ज्ञात करेंगे हम डेल्टा वाई। सैनिकट परिवर्तन डेल्टा वाई का मान क्या होता है, इसका मान होता है dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्स। तो यहाँ मान आ गया dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्स, या डेल्टा वाई बराबर dy बटे dx का मान रखा यहाँ से 3/2 इंटू अंडर रूट अक्स इंटू डेल्टा अक्स, मान रख दो इनके। तो डेल्टा वाई बराबर 3/2 रूट अक्स, अक्स की जगह मान आपके पास 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा, इंटू डेल्टा अक्स का मान आपके पास है -0.032, या डेल्टा वाई बराबर ये मान आपका आ जाएगा √4
√4, या अक्स की वैल्यू 4 थी, √4 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो ये मान आपका हो जाएगा 3/2 × 2 गुणा -0.032। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा वाई बराबर 3 से गुणा कर दो इस मान को, 3 दूनी 6, 3 3 9, 0, तो -0.096। ये तो इसमें सन्निकट परिवर्तन हो गया। फिर सन्निकट मान ज्ञात करेंगे अपन इसका। तो सन्निकट मान बराबर होगा y प्लस डेल्टा वाई। y की वैल्यू क्या बेटा, यहाँ पर अक्स की घात 3/2, तो y की जगह रख दिया हमने अक्स की घात 3/2 प्लस डेल्टा वाई। अक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, अक्स का मान 4 रख दिया, 4 की घात 3/2 प्लस डेल्टा वाई है -0.096। अब y प्लस डेल्टा वाई बराबर 4 की घात 3/2, 4 की घात 1/2 की घात 3, और 4 की घात 1/2 का मान 2, और 2 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 8, -0.096। तो ये मान आपका जाएगा, घटाएंगे 096, 10 में से 6 4, 10 में से 10 0 9, 7.904। तो बराबर ही मान जाएगा 7.904। ये 3.968 का की घात 3/2 का सन्निकट मान आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हमें मान ज्ञात करना है 32.15 की घात 1/5 का। 32.15 की घात 1/5 का पाँचवा मूल। 32.15 के निकटतम ऐसी संख्या जिसका पाँचवा मूल निकाल सकें, और वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 32 होगी। 32 की घात 1/5 का मान कितना होता है, 2 होता है। तो बराबर 32.15 की घात 1/5 बराबर हो जाएगा 32 प्लस 0.15 की घात 1/5। अक्स की वैल्यू कितनी होगी, अक्स बराबर तो कितना हो गया, 32, और इसमें कितना जुड़ रहा है, 0.15, ये डेल्टा अक्स की वैल्यू होगी। फलन के रूप में जब आप इसको लिखेंगे तो y बराबर, यहाँ अक्स लिखेंगे, घात कितनी 1/5, तो अक्स की घात 1/5, और अवकलन जब करेंगे तो dy/dx का मान आपको प्राप्त हो जाएगा n 1/5, अक्स की घात n - 1, 1/5 -1 मान कितना हो जाएगा, -4/5। तो dy/dx बराबर ये मान हो जाएगा 1/5, इसको धनात्मक घात में बदल दो, अक्स की घात 4/5। फिर ज्ञात करें हम सन्निकट परिवर्तन डेल्टा वाई, जो क्या होता है, dy/dx इंटू डेल्टा अक्स, और डेल्टा वाई बराबर होगा dy/dx इंटू डेल्टा अक्स, या डेल्टा वाई बराबर dy/dx का मान रख दो 1/5 अक्स की घात 4/5 इंटू डेल्टा अक्स। इसमें हम अक्स की जगह 32 रख दें, डेल्टा अक्स की जगह 0.15 रख दें, तो सन्निकट परिवर्तन डेल्टा वाई का जो मान है वो बराबर हो जाएगा 1/5 इंटू 32 की घात 4/5 इंटू डेल्टा अक्स का मान है 0.15। तो डेल्टा वाई बराबर 0.15/5 गुणा 32 की घात 4/5, 32 की घात 1/5 की घात 4, और 32 की घात 1/5 का मान 2, और 2 की घात 4 का मान कितना हो जाएगा, 16। ये मान इससे कैंसिल करो तो माना जाएगा डेल्टा वाई बराबर, यहाँ इससे काटेंगे तो माना जाएगा 0.03, तो 0.03/16, या बराबर ये मान हो जाएगा 3/1600, जिसको सरल करके मान आप खुद निकालेंगे। फिर सन्निकट मान बराबर होगा y प्लस डेल्टा वाई, y बराबर मान अक्स की घात 1/5 प्लस डेल्टा वाई आपके पास है 3/1600, या y प्लस डेल्टा वाई बराबर अक्स का मान रखो, अक्स बराबर कितना है, 32, तो 32 की घात 1/5 प्लस 3/1600, या बराबर 32 की घात 1/5 का मान 2 प्लस 3/1600,
या लघुत्तम ले लें 1600, 2 से गुणा किया 3200 प्लस 3 बराबर ये मान आएगा 3203 बटा 1600। और इसको बेटा आप खुद भाग दे के दशमलव के रूप में इसके मान आप लिखेंगे, 2 दशमलव समथिंग कुछ इसका मान आएगा, जिसको आप खुद सरल करेंगे। फिर 9 का क्वेश्चन है, √0.6 का सैनिकट मान ज्ञात कीजिए। तो √0.6 बराबर √0.64 माइनस 0.04। 0.6 के निकटतम ऐसा मान जिसका वर्गमूल कर सकते हैं, तो इसके निकटतम जो मान आएगा वो क्या होगा, 0.64 होगा। कई बार बेटा कुछ स्टूडेंट से 1 ले लेते हैं, लेकिन 1 से पहले तो 0.64 भी है, 0.81 भी है। तो सबसे निकटतम जो मान होता है ना, वो मान अपन लेते हैं 0.6 के पहले 0.49 भी होता है, लेकिन 0.64 वो सबसे निकट होता है। तो 0.64 का वर्गमूल कर सकते हैं, और इसमें अगर अपन 0.04 घटाएंगे तो 0.6 प्राप्त होगा। तो अक्स की जो वैल्यू है आपके पास वो तो आपको मिल रही है 0.64, और सैनिकट इसमें जो त्रुटि डेल्टा अक्स है उसका मान आ रहा माइनस 0.04। फलन के रूप में आप इसको लिखेंगे y बराबर अक्स, इसका अंडर रूट है तो अक्स का भी अंडर रूट। अक्स के सापेक्ष अवकलन करके हम dy बटे dx ज्ञात करें, तो dy बटे dx बराबर 1/2 अंडर रूट अक्स। जब इससे निकट परिवर्तन डेल्टा y ज्ञात करें तो डेल्टा y बराबर होगा dy बटे dx इंटू डेल्टा अक्स, या डेल्टा y बराबर dy बटे dx का मान है 1/2 अंडर रूट अक्स इंटू डेल्टा अक्स। अक्स की डेल्टा अक्स की वैल्यू यदि हम रखें तो अक्स की जो वैल्यू है वो तो 0.64, तो 1/2 अंडर रूट 0.64 इंटू डेल्टा अक्स की वैल्यू रख दो माइनस 0.04, तो डेल्टा y बराबर माइनस 0.04 बटे 2 गुणा 0.8। 0.64 का वर्गमूल अपन करेंगे, क्या होगा 0.8। उसके बाद डेल्टा y बराबर मान आ गया आपका माइनस 0.02 बटा 0.8, 2 से काट दिया इसको, दशमलव हटा दो, डेल्टा y बराबर मान आ जाएगा माइनस 0.2 बटा 8 बराबर ये मान हो गया माइनस 2/80 या माइनस 1/40 बराबर मान आ जाएगा 0.025। तो सैनिकट मान बराबर होगा y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू कितनी आपके पास, रूट अक्स प्लस डेल्टा y, या अक्स की वैल्यू रखी हमने 0.64, डेल्टा y की वैल्यू रख दी माइनस 0.025, और इसका वर्गमूल जब अपन करेंगे तो 0.8 माइनस 0.025, 0.8 में से इसको घटा दो, तो बराबर ये मान आ जाएगा 0.775। अगर 3 स्थान तक लेंगे तो इतना होगा, 2 स्थान तक लोगे तो 0.78 होगा, और अगर 1 स्थान पे लेना है तो 0.8 होगा। ये इसका निकटतम मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद थैंक यू, धन्यवाद।